मैं तो थक गई हूँ गुड़िया बेटी, आज तो मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। मम्मा देखना, आज मैं आपके लिए भोजन लेकर आऊंगी। मेरे पूरे जंगल में बहुत से दोस्त हैं, मुझे पता है भोजन कहाँ से मिलेगा। देखते हैं फिर गुड़िया आज मेरे लिए क्या लेकर आती है। गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं से भी भोजन नहीं मिलता। फिर गुड़िया को अपनी सहेली मीना का ख्याल आता है और गुड़िया अपनी सहेली मीना के घर जाती है। मीना अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया, आज तो तुमने अचानक आकर मुझे सरप्राइज ही दिया है। मीना सहेली, मैं घर से भोजन लेने निकली थी, लेकिन कहीं से भी भोजन नहीं मिला। उड़ती उड़ती तुम्हारे पास आ गई। गुड़िया और मीना जब मिलकर जाएंगी तो भोजन मिल ही जाएगा। चलो हम दोनों एक साथ जाती हैं। फिर मीना और गुड़िया दोनों उड़ती हैं। जंगल में पुराने कुएं के पास गुड़िया और मीना को एक केले का पेड़ मिलता है। वो दोनों वहाँ जाती हैं। देखा, मैं ना कहती थी कि हमें कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। अब हम यहाँ से कुछ केले लेकर जल्दी से अपने घर चली जाती हैं। गुड़िया और मीना वहाँ से एक गुच्छा केलों का तोड़ लेती हैं और उड़ती हैं। रास्ते में उन्हें गौरी कौवी मिल जाती है। छोटी चिड़िया, रुको रुको, मेरी बात सुनो। मीना और गुड़िया रुकती हैं। जी आंटी, क्या बात है, आपने हमें आवाज़ दी? हाँ, वो सामने वाले पेड़ की दूसरी तरफ तुम्हारा चाचा कालू लकड़ियाँ काट रहा है। जाओ उसे तो बुला कर लाओ। मीना आ जाओ, दोनों जाती हैं। ये क्या है, ये केले तुम यहाँ मेरे पास ही रख जाओ, जाते समय ले जाना। गुड़िया केले वहाँ रखती है और मीना को साथ लेकर चली जाती है। गुड़िया, यहाँ तो कोई नहीं है। वहाँ देखते हैं झाड़ियों की उस तरफ। गुड़िया और मीना इधर उधर देखती हैं, लेकिन वहाँ कोई भी ना था। गुड़िया का चाचा कालू कौवा उसे कभी नहीं मिलेगा। गौरी कौवी मुस्कुराते हुए केले उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। जब गुड़िया और मीना वापस आती हैं, तो गौरी कौवी को वहाँ ना देखकर आवाज देती हैं। आंटी, आंटी गौरी आंटी, आप कहाँ हैं? आंटी, कहाँ हैं आप? वो तो चली गई, हमें उल्लू बनाकर हमारे केले लेकर भाग गई आंटी गौरी। मुझे भी मीना कहते हैं। अगर गौरी आंटी ने ऐसा किया है तो मैं भी बदला जरूर लूंगी गौरी आंटी से। गौरी कौवी घने जंगल में जाकर जी भरकर केले खाती है और छिलके वहाँ फेंककर आहिस्ता आहिस्ता उड़ती हुई जाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। एक पेड़ की खोखर से गौरी कौवी को आवाज आती है। गौरी कौवी, यहाँ आओ, जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। ये पेड़ मुझे बुला रहा है। गौरी कौवी पेड़ के पास जाती है। गौरी कौवी, मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। मैं दे सकता हूँ तुम्हें सोने का हार, सोने के झुमके और हीरे की अंगूठी। ये सुनकर गौरी कौवी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। पेड़ जी, तुम तो बहुत अच्छे पेड़ हो जो मुझे इतनी सारी चीजें दोगे, लेकिन ये सारी चीजें लेने के लिए तुम्हें मेरे लिए मीठी खिचड़ी बनाकर लानी होगी, फिर ही मैं तुम्हें ये सारी सोने की चीजें दूंगा। पेड़ जी, चमत्कारी पेड़ जी, मीठी खिचड़ी तो क्या, मैं कुछ भी कर सकती हूँ सोने का हार लेने के लिए। मैं अभी आई। गौरी कौवी वहाँ से भागती है। पेड़ के छेद में से मीना बाहर निकलती है और गुड़िया भी झाड़ियों से निकलकर वहाँ आ जाती है। दोनों सहेलियाँ खूब हंसती हैं। अब देखना, गौरी आंटी से केलों के बदले हम मीठी खिचड़ी बनवा कर खाएंगे। वो तो बहुत खुश थी, जैसे उन्हें सच में कोई चमत्कारी पेड़ मिल गया हो। गौरी कौवी घर जाती है तो घर में शक्कर नहीं थी। मीठी खिचड़ी बनाने के लिए शक्कर तो नहीं है, मैं अपनी बहन से मांग कर ले आती हूँ। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है और सीधी अपनी बहन के घर जाती है। नीलो मेरी बहन, मुझे थोड़ी शक्कर दे दो, मुझे मीठी खिचड़ी बनानी है। मीठी खिचड़ी मैं भी खाऊंगी। नहीं, मैं तो मीठी खिचड़ी उस जादुई पेड़ के लिए बना रही हूँ जो मुझे सोने का हार और सोने के झुमके देगा। सच? क्या सच में वो पेड़ आपको ये सब देगा? तो फिर आप मुझे भी उस पेड़ से एक सोने का हार ले देना।
नीलो, पहले मुझे मीठी खिचड़ी तो बना लेने दो, मुझे शक्कर दो और मैं जाऊं। गौरी की बहन उसे शक्कर दे देती है और गौरी कव्वी शक्कर लेकर चली जाती है। गौरी कव्वी ने आग जलाई हुई थी और घर में बैठी मीठी खिचड़ी बना रही थी। गुड़िया देखो, गौरी आंटी के घर से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब गौरी आंटी जरूर मीठी खिचड़ी बना रही होंगी। मम्मा मीठी खिचड़ी खाकर खुश हो जाएंगी। थोड़ी ही देर में गौरी कव्वी मीठी खिचड़ी बना लेती है और उसे पानी में रखकर ठंडा करती है। खिचड़ी तो बन गई, अब मैं जल्दी जल्दी से उस जादुई पेड़ को जाकर खिचड़ी देती हूँ और सोना लेती हूँ। गौरी कव्वी अपने घर से निकली ही थी कि कालू कौवा आ जाता है। रुको रुको गौरी, इस हंडिया में क्या है? बताओ बताओ, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। कालू जी, इसमें मीठी खिचड़ी है, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये मीठी खिचड़ी मेरे दोस्त चमत्कारी पेड़ के लिए है। क्या क्या मतलब तुम्हारा? सब समझ जाओगे जब मैं शाम को गले में सोने का हार और कानों में बड़े बड़े सोने के झुमके पहन कर आऊंगी। गौरी कव्वी खिचड़ी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। मीना मीना, वो आ गई, गौरी आंटी आ गई है। जल्दी से पेड़ की खोखर में जाकर छुप जाओ। मीना भागती है और पेड़ में जाकर छुप जाती है और गुड़िया झाड़ियों में। मैं आ गई मेरे प्यारे पेड़ जी, मैं आ गई। ठीक है, ज्यादा शोर मत करो। ये खिचड़ी यहाँ रखो और घर से एक प्लेट लेकर आओ। चमत्कारी पेड़ जी, प्लेट क्या करनी है, आप ये खिचड़ी सारी ही रख लें। जो कहा है वो करो, ज्यादा मत बोलो। गौरी खिचड़ी वहाँ रखती है और घर प्लेट लेने जाती है। मीना और गुड़िया खिचड़ी की हंडिया उठाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। मम्मा, और फिर हमने गौरी आंटी को खूब पागल बनाया। गौरी आंटी भी क्या ही याद करेगी, अब वो दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं करेगी। तुम दोनों सहेलियों ने गौरी को पागल बना दिया, वो इतनी पागल है नहीं, ना जाने कैसे तुम्हारी बातों में आ गई। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया और मीना मजे मजे से बैठकर खिचड़ी खाने लगती हैं। चमत्कारी पेड़ जी, मैं प्लेट ले आई हूँ, मगर पेड़ से कोई आवाज नहीं आती। पेड़ जी, चमत्कारी पेड़ जी, खिचड़ी कहाँ है? क्या खिचड़ी खा ली है? खिचड़ी खाने से पहले तो तुम बहुत बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ है? चाचा पेड़ जी, चमत्कारी पेड़ जी, प्लीज बात करो। लेकिन मीना और गुड़िया तो वहाँ से जा चुकी थी। अब कौन बात करता गौरी आंटी से? गौरी आंटी वहाँ बैठकर रोने लगती है। मीना ने गौरी आंटी को खूब पागल बनाया था। गुड़िया पहली बार उड़ रही थी और उसकी मम्मा पीपल के पेड़ पर बैठी उसे देख रही थी। अगर आज गुड़िया के पापा होते तो देखकर बहुत खुश होते। आज सीख लिया, मेरी बेटी ने आज उड़ना सीख लिया। गुड़िया बेटी, वापस आ जाओ, दूर मत जाओ। गुड़िया वापस आ जाती है। मम्मा, ये तो बहुत आसान है, उड़ने में बहुत मज़ा आता है। मैं आसमान तक जा सकती हूँ, ऊंचे पहाड़ों से भी आगे। मम्मा, मैं कल आपके साथ भोजन लेने भी जाऊँगी। हाँ, कल मेरी बेटी मेरे साथ ही जाएगी। अच्छा, अब घर चलो, शाम हो रही है। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर चली जाती हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को दाना देती है और अपने कामों में लग जाती है। कालू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है दाना लेने उस रानो चिड़िया के साथ जाया करो, वो न जाने कहाँ से दाना ढूंढ लेती है। हाँ गौरी, तेरी बात तो ठीक है, उसे सब मालूम होता है कि जंगल में दाना कहाँ से मिलता है। फिर दूसरे दिन कौवा सुबह सुबह ही चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। कौवे भैया, सुबह सुबह ही क्या बात है? चिड़िया, मैंने सोचा दाना लेने तुम्हारे साथ ही जाता हूँ, मुझे अकेले दाना ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। कौवे भैया, आज पहली बार मेरी बेटी भी मेरे साथ दाना लेने जाएगी। गुड़िया बेटी, आ जाओ, दाना लेने चलें। गुड़िया भी घर से बाहर आ जाती है और दोनों माँ बेटी कौवे को साथ लेकर दाना लेने निकल जाती हैं। चिड़िया जानती थी कि दाना कहाँ से, फल कहाँ से मिलेंगे। चिड़िया कौवे को लेकर घने जंगल में जाती है।
जहाँ बाजरे की फसल थी। मम्मा, क्या ये दाना खाने लायक है? हाँ मेरी बेटी, पौधों पर लगे हुए ये सिट्टे, इनमें बीज है और वो बीज हम खा सकते हैं। चिड़िया, इस दाने का मुझे पहले तो पता ही नहीं था। यहाँ तो बहुत ज्यादा दाना है। वो सब वहाँ से दाना लेते हैं और फिर चिड़िया कौवे को लेकर पुराने कुएं के पास जाती है जहाँ मीठे फल के पेड़ थे। मीठा फल देखकर कौवा बहुत खुश होता है। गोरी तो ये मीठा फल देखकर खुश हो जाएगी। गुड़िया बेटी, आप भी फल खा लो, फिर हम सब घर जाते हैं। पेट भरने के बाद वो सब अपने अपने फल लेकर घर चले जाते हैं। कालू जी, देखा, चिड़िया को सब मालूम होता है कि दाना कहाँ से मिलेगा और फल कहाँ से। गोरी, अब तो मुझे भी मालूम हो गया है कि दाना कहाँ से मिलता है और फल कहाँ से। तो फिर चिड़िया और उसकी बेटी को ठिकाने लगाना होगा। कालू, हम ऐसा करते हैं, किसी तरह चिड़िया को पुराने जंगल में छोड़ आते हैं। चिड़िया वहाँ रास्ता भूल जाएगी और इस जंगल के सारे फल और दाना हम अकेले खाएंगे। कैसा कालू जी? हम ऐसे ही करेंगे। मैं कल ही किसी तरह अपनी बातों में फंसाकर चिड़िया को पुराने जंगल ले जाऊंगा, जहाँ से वो छोटी चिड़िया कभी वापस नहीं आएगी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भी दाना खाकर सो गई थीं। मम्मा, मुझे बेरी का फल खाना है। गुड़िया बेटी, इन दिनों बेरी के फल नहीं होते। जब मौसम आएगा मैं आपको खिला दूंगी बेरी का फल भी। मम्मा चिड़िया और गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी बातें कर रही थीं कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि बेरी का फल कहाँ से मिलेगा। गुड़िया, मैं ला कर दूंगा आपको बेरियाँ। अगर ऐसा है तो कौवे भैया, हमें भी अपने साथ ही लेते जाओ। गुड़िया तो रोज बेरी मांगेगी, आप कब तक ला कर दोगे? हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। वहाँ तुम बेरी के पेड़ भी देख लेना। फिर कौवा चिड़िया और उसकी बेटी को साथ लेकर पुराने जंगल की तरफ चला जाता है। उड़ते उड़ते गुड़िया थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ, आप बैठ क्यों गई हैं? मम्मा, मुझे नहीं खानी बेरी। मम्मा, मैं तो बहुत थक गई हूँ, हम वापस चलते हैं। अब तो पहुँच गए हैं, हम बहुत करीब हैं बेरी के पेड़ों के। गुड़िया, हौसला करो, हिम्मत करो। ऐसे गुड़िया मान जाती है और वो सब फिर से उड़ते हैं। कौवा गुड़िया और उसकी मम्मा को काले जंगल में ले जाता है। मम्मा चिड़िया ने ये जंगल पहली बार देखा था। कौवे भैया, मुझे तो इस जंगल से बहुत डर लग रहा है। ये जंगल बहुत डरावना है। चिड़िया, तुम यहाँ बैठो। वो सामने कांटेदार पेड़ों के पीछे बेरी के पेड़ हैं। मैं वहाँ से बेरी के फल लेकर आता हूँ। तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो। कौवा चिड़िया और उसकी बेटी को एक पेड़ पर बिठाकर चला जाता है और पिछले रास्ते से होता हुआ कौवा वापस भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया को वहाँ बैठे बैठे शाम हो जाती है। मम्मा, कालू अंकल तो अभी तक नहीं आए। आखिर हम कब तक उनका इंतजार करेंगे? कौवा कहाँ जा सकता है? मम्मा, हमें वापस घर जाना चाहिए। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ। शायद वो कालू कौवा हमें धोखा देकर चला गया है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया वापस उड़ती हैं तो वो रास्ता भूलकर दूसरी दिशा में चली जाती हैं। वो उड़ती जाती हैं और थक जाती हैं। गुड़िया बेटी, हम रास्ता भूल गई हैं, हमें रुक जाना चाहिए। माँ कहती थी कि जब रास्ता भूल जाओ तो वहीं रुक जाओ, इससे पहले कि ज़्यादा दूर निकल जाओ। गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा, अब क्या होगा? कौवे अंकल ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? कालू अंकल गंदे हैं। अगर मैं बेरी का फल न मांगती तो ऐसा कभी ना होता। बेटी, वो कौवा बुरा तो है, ये तो मैं जानती थी, मगर वो ऐसे भी कर सकता है, ये मैं नहीं जानती थी।
शाम के बाद आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों माँ बेटी पेड़ की डाल के नीचे छुपकर बैठ जाती हैं। कालू जी, ऐसी बारिश में तो वो चिड़िया आज रात ही मर जाएगी। वो नहीं, उसकी बेटी भी साथ ही मर जाएगी और जंगल का सारा दाना अब हम अकेले ही खाएंगे। सारी रात माँ बेटी डर डर कर गुजारती हैं। जरा सी आहट से भी माँ चिड़िया डर जाती और अपनी बेटी को अपने पंखों में छुपा लेती। रात गुजर जाती है मगर बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। कालू जी, ये बारिश ना जाने कब रुकेगी, हम बाजरे के सिट्ठे खाने जाते हैं। फिर कौवा और कव्वी अपने अपने छाते लेते हैं और बाजरे के खेत में जाकर दाना खाने लगते हैं। चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? क्या कर रही हो यहाँ इतनी तेज बारिश में? तोते भैया, ना जाने क्यों वो कौवा धोखे से हमें यहाँ छोड़ गया। हम माँ बेटी तो रात से ही यहाँ बैठी हुई हैं। जल्दी आओ, तुम मेरे छाते के नीचे आ जाओ। मुझे इस रास्ते का पता है, मैं यहाँ आता जाता ही रहता हूँ। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया तोते के साथ वापस उड़ती हैं। कालू जी, अब ना तो वो चिड़िया जिंदा लौट कर आएगी और ना ही कोई दूसरा पक्षी ये दाना खाएगा। ये दाना अब हम ही खाएंगे। और पुराने कुएं के पास वाले मीठे फल भी। तोता, चिड़िया और उसकी बेटी ये सब सुन रहे थे। दुष्ट कौवे, तुम्हारे जैसे दोस्त से अच्छा है कि कोई दोस्त ना हो। तुम बुरे हो, तुमने मेरा बुरा चाहा, मुझे मारना चाहा केवल दाना लेने के लिए, मगर मैं जिंदा बचकर आ गई हूँ। आज से तुम मेरे दोस्त नहीं हो। कौवा और कव्वी बहुत शर्मिंदा थे और सर झुकाए हुए थे। मम्मा, घर चले। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं।